फितनल ख्वारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले 19 ख्वारिज जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 9 और 10 सितंबर को मोहम्मद, गुलुनो और दत्ता खेल में की गई। गुलुनो के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 14 ख्वारिज मारे गए। दत्ता खेल में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 4 ख्वारिज को ठिकाने लगाया। बनू में होने वाले मुकाबले में एक खारजी हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए ख्वारिज दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मजीद ख्वारिज की मौजूदगी के खदशे पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। कहा, बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय प्रॉक्सी फितनल ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को खाक पे मिलाया। अवाम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। इसराइल की जारहत पर पाकिस्तान का कतर से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी साथ मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदल सानी से कतरी क़यादत से मुलाकात करेंगे। इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का अदा करेंगे। अमीर कतर से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान कतर के साथ मजबूती से खड़ा है। UAE के सदर भी दोहा पहुंच चुके। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का भी आज दोहा जाने का इम्कान। मोहम्मद बिन सलमान ने बयान में कहा कि खित्ते में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। हम बरादर मुल्क कतर के साथ हैं। उधर कतर में इसराइली हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। गुज़श्ता रोज़ कतरी वज़ीर-ए-आज़म की मुमकिना शिरकत के पेश नज़र इजलास को आज तक मुलतवी किया गया। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइल को अपने अमल का हिसाब देना होगा। हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद देंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक पैगाम। बोले, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म दुनिया को लेक्चर ना दें, वो खुद आदमी अदालत को मतलूब हैं, उनको इंसाफ के कटहरे में लाना होगा। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने मज़ीद कहा कि दोहा पर हमला करने वालों ने अपनी गैरकमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उधर कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद ने कहा कि हम महज बयानात और मज़म्मतों से आगे बढ़कर रद्द अमल देने के तमाम ज़राए बरूए कार ला रहे हैं। कतर पर हमले के बाद अमरीकी सदर का इजरायली वज़ीर-ए-आज़म पर इजहार बरहमी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की नेतन्याहू को फ़ोन। अमरीकी सदर ने कहा, कतर में हमास पर हमला दुरुस्त फैसला नहीं था। नेतन्याहू ने मौक़िफ़ अपनाया, हमले के महदूद मौके को इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दूसरे फ़ोन कॉल में दोनों रहनुमाओं की बातचीत खुशगवार रही। ट्रंप ने नेतन्याहू से हमले की कामयाबी का पूछा। उधर इसराइल की कतर पर दोबारा हमले की धमकी। अमरीका में तैनात इजरायली सफ़ीर ने कतर पर दोबारा हमले का इशारा दिया। कहा कि अगर हमने उन्हें इस बार नहीं मारा तो अगली बार ज़रूर मारेंगे। जलालपुर पिरवाला को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड तोड़ दिया गया। जलालपुर पिरवाला में मुतासरीन को रेस्क्यू करते हुए कश्ती उलट गई। 28 अफराद डूबे, 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। एक बच्चे की लाश मिल गई। 8 लापता अफराद की तलाश जारी। मकामी ज़राए के मुताबिक सैलाब मुतासरीन रेस्क्यू इमदाद न मिलने पर निजी कश्ती पर शहर आ रहे हैं। हुकूमत ने नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पिरवाला को ओहदे से हटा दिया। मुकर्रम सुल्तान असिस्टेंट कमिश्नर तैनात। जलालपुर पिरवाला के नवाही इलाके भराने कौफ सुपर बंद टूट गया। उमरपुर इनायतपुर समेत दीगर करीबी बस्तियों में सैलाबी पानी दाखिल। शहर में 8 में से 6 फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब में बह गए। कश्ती पर सवार होने के लिए मुतासरीन से शनाख्ती कार्ड मांगने पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब पुलिस अफसरान पर बरहम। उधर हेड पंचनद पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 6,68,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब शिद्दत 4,72,000 क्यूसिक हो गई। गंडा सिंह वाला में ऊंचे दर्जे के सैलाब 1,82,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सैलाब मुतासरा इलाकों में निजी कश्ती मालिकान के मन माने कराए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुतासरीन के माली इस्तेहसाल का नोटिस ले लिया। सैलाब मुतासरीन को लूटने वाली कश्ती मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। मरीम नवाज की हिदायत पर निजी कश्तियों को अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी।
वज़ीर आला ने कमिश्नर मुल्तान और DC को निजी बोट्स को अदायगी का हुक्म दे दिया। जलालपुर पीरवाला में निजी कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलाने की हिदायत कर दी। कराची में एक बार फिर बारिश। सदर आई चंद्रीगढ़ रोड पर तेज़ बारिश। शाहराह फैसल समेत मुतादिद इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुज़श्ता रोज़ मलीलो और लियारी की नदी का पानी बस्तियों में दाखिल हुआ। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे से मुत्तसिल आबादियाँ ज़ेराब आ गईं। गुडाब टाउन की कौनकर नदी में 7 अफराद डूब गए। माँ बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। 4 लापता अफराद की तलाश जारी। उधर कोरंगी कॉजवे के दोनों ट्रैक ज़ेराब। जाम सादिक पुल के तरफ भी पानी जमा। रोड टूट फूट का शिकार पैदल चलने के काबिल भी ना रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तनकीद करने वालों को बाज रहने का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि इनसे कहता हूँ बाज रहें, इतनी तकसीम पैदा ना करें। ये वक्त तनकीद का नहीं, तामीरी तनकीद ज़रूर करें। परेशानियाँ मसाइल ज़रूर हैं लेकिन हम अपने काम से मुतमईन हैं। इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मराहिल में हैं। इंतज़ामिया मुतहरिक रही और सड़कों पर मौजूद रही। अगर हम मुत्तहिद हों तो हर आजमाइश पर पूरा उतरेंगे। कच्चे के लोगों से ताउन की ज़रूरत है। कौम का ताउन और ताकत साथ हो तो सबको शिकस्त दे सकते हैं। सैलाब मुतासरीन के मसाइल उजागर करने के लिए 92 न्यूज़ की बड़ी कवरेज। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाबी रैलों और आवाम के मसाइल की बर वक्त और भरपूर रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ की टीम की हर मुतासरा इलाके, दहिया, बस्ती और कस्बे पर नज़र। इंतज़ामिया के रेस्क्यू एंड रिलीफ इक़दामात और इंतज़ामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरा अफराद की आवाज़ बन गया, क्योंकि 92 न्यूज़ है बाखबर बावसूख। वज़ीर आज़म से बांग्लादेश के मुशीर मसहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ का अवामी रवाबी, तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर दिया। डॉक्टर हुसैन ने बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का ख़त भी वज़ीर आज़म तक पहुँचा दिया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। अमेरिका में सदर ट्रंप के हामी तज्ज़ियाकार चार्ली का कत्ल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 31 साला चार्ली पर यूटाह यूनिवर्सिटी कैंपस में फायरिंग की गई। चार्ली अमेरिका में फायरिंग के बढ़ते वाक़यात पर बात कर रहे थे। इसी दौरान फायरिंग हुई और गोली चार्ली के गर्दन पर लगी। डायरेक्टर FBI ने बताया कि चार्ली पर फायरिंग करने वाला शख्स यूनिवर्सिटी का ही तालिब इल्म है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से की गई। चार्ली के कत्ल पर अमेरिका में 3 रोज़ा सोग। सदर ट्रंप ने सियासी इंतहा पसंदों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया। जो बाइडन, कैमला हैरिस और ओबामा की भी चार्ली के कत्ल की मजम्मत। नैब, पुलिस और FIA की कार्रवाइयाँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लार्जर बेंच तश्कील देने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर ने मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समात के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। 2023 में दरख्वास्त दायर की गई। 2 साल बाद केस मुकर्रर हुआ। जस्टिस आजम खान ने पूछा, आप क्या चाहते हैं, आपको केसेस की तफसील दी जाए। सलमान सफदर बोले, नैब, FIA और पुलिस ताज़ा रिपोर्ट्स दें, क्लियर किया जाए बानी PTI को कितने केसेस में सज़ा हो चुकी, कितनों में चालान जमा हो चुका और कितनी FIRs बाकी हैं। अदालत ने मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। रिमार्क्स दिए। मुकदमात की तफसीलात मिलने के बाद लार्जर बेंच से मुतल्लिक फैसला होगा। लाहौर में पुलिस के मुबैना मुकाबलों में 6 डाकू हलाक। जुबली टाउन में छापे के दौरान मुलजिमा ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। मिस्री शाम में भी मुबैना मुकाबले के दौरान 2 मुलजिम हलाक हो गए। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट मंजरेआम पर। रिपोर्ट ने हुमैरा असगर की मौत पर शक व शुबहात पैदा कर दिए। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था।
हुमैरा की टी शर्ट और ट्राउज़र पर भी खून के निशानात मिले। हुमैरा के कपड़ों पर DNA भी मिला। हुमैरा की लाश मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियां थीं। इस वजह से मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात। पूरे कौम का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। कायदे आज़म के अंतक जिद्दोजहद से बरे ज़ख़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब पूरा हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ 1 साल ही कौम की सरपरस्ती कर सके। हलालत के बायस 11 सितंबर 1948 को खालिक हकीकी से जा मिले। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबाए कौम को खिराज अक़ीदत। अपने पैगामात में कहा कि कायदे आज़म ने गैर मामूली बसीरत से तारीख का धारा बदला, कौम को उसकी शनाख्त, इज़्ज़त और आज़ादी से जीने का हक दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की काबीना के साथ मज़ार क़ायद पर हाज़िरी, फूल रखे, फातिह ख़ानी की। मोहम्मद अली जिन्ना के उसूलों पर चलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़्म का याद